हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफस्टाइल बाय मुनज़्ज़ा एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो मैं आई थिंक ये मोटरवे भेरा इंटरचेंज पे हूँ या मोटरवे कलर कहार इंटरचेंज पे, मुझे याद नहीं है। तो बेसिकली हम जा रहे हैं अपने कज़न की शादी पे। मेरे चचा के बेटे की शादी है और मेरे फैमिली में ये पूरे 1 साल के बाद कोई शादी आ रही है और वो भी मेरे फर्स्ट कज़न की। तो हम सुपर एक्साइटेड हैं। और अभी मेरे अब्बू जो है वो नमाज़ के लिए रुके हैं और वो नमाज़ पढ़ने गए, तो हम लोग जो है अभी घूम फिर रहे हैं। और हम दोनों ने यहाँ पे स्नैक्स वगैरह भी लिए, वो खाए और बातें वगैरह कर रहे थे। और अब्बू थोड़ा सा ब्रेक भी लेना चाह रहे थे क्योंकि बहुत देर ड्राइव कर करके वो काफ़ी थक भी गए थे। और मेरी बहन अब मुझे बुला रही है कि अब्बू कह रहे हैं कि वो दोबारा ड्राइव करना चाह रहे हैं ताकि हम बहुत लेट ना पहुँचे, क्योंकि आज शाम में ही मेहंदी का फंक्शन है। तो हम दोबारा से गाड़ी जो है अब्बू ने चलाना शुरू कर दी और मेरा बहुत दिल था कि अब्बू मुझे चलाने दें मोटरवे के ऊपर, क्योंकि मैंने मोटरवे पे पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई। तो मैं चाह रही थी कि मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता। और फिर ये बहुत ज़्यादा ड्राइव करने के बाद आई थिंक ये वाला जो है ये मोटरवे कलर कहार है, वो पिछला भेरा ही था। तो हम लोगों ने पिछले स्टॉप पे काफ़ी कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए थे और खा लिए थे। और फिर उसके अलावा मैंने घर से भी स्नैक्स लाई थी गाड़ी के लिए। तो हमने जो कलर कहार इंटरचेंज है वहाँ पे कुछ भी नहीं लिया। और मैं रास्ते में पढ़ने के लिए एक बुक भी लाई थी, 40 रूल्स ऑफ लव, जो वो मैंने पहले पढ़ी हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं फिर पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने वो नहीं पढ़ी। फिर ये एक और इंटरचेंज है, आई डोंट नो। अब ये मुझे, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने बनाई थी 1 मंथ पहले की है, तो मुझे चीज़ें भूल भी गई हैं। तो खैर यहाँ पे हम फिर रुके थे और फिर अब्बू जो है उन्होंने फिर कोई असर की नमाज़ पढ़नी थी और हम दोनों बहनें घूम रहे थे। और हमें ना यहाँ पे एक बड़ा क्वाइट सा स्पॉट मिल गया था जहाँ पे पार्क काइंड ऑफ। तो वहाँ बैठ गए थे और मेरी बहन जो है ना, जो रिकॉर्ड कर रही है, इसको बहुत इसका मतलब डायरेक्टोरियल माइंड है कि मुझे कहती है अच्छा तुम यहाँ से चल के वहाँ जाओ तो मैं तुम्हारा ऐसे रिकॉर्ड करती हूँ, ये सारा कुछ। ये तुम लोगों को और मैं जो है काफ़ी रॉ हूँ, मुझे ये होता है कि बस सीधा सीधा जैसे वीडियो बन रही है बनने दे। तो मुझे कहती नहीं तुम ऐसे बनाओ। तो फिर मैं हंस रही थी कि तुम मुझे मूवीज़ की तरह जैसे शबनम या वो सारा कुछ होता था। तो ये मेरी सबसे छोटी बहन है जो भी आपको नज़र आई। तो मैं उसको हंस हंस के बता रही थी और मैंने बाल स्ट्रेट कर लिए थे घर में ही, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज शाम में ही फंक्शन है। तो मेरा पहले तो इरादा अभी यही है कि मैं यहाँ से जाके बालों को थोड़ा सा वेव दे दूँगी, क्योंकि ट्रैवलिंग में जब आप बाल स्ट्रेट करते हैं मैंने ये नोट किया कि उसमें से ना वॉल्यूम चला जाता है। तो अब मैं हंस के अपनी बहन को कहती कि अच्छा तुम्हें हर वक्त होता है ना कि यूनिक कोई वीडियो शॉट हो, तो मैं ऊपर से दौड़ के नीचे आऊँगी, तो तुम मेरी ये वीडियो बना लो, ये तुम्हारे लिए यूनिक शॉट होना चाहिए। तो वो फिर हंस रही थी और वो कहती कि तुम बहुत ही चाइल्डिश हरकतें कर रही हो और ये सारा कुछ। तो खैर बहनों के साथ मैं जब भी कहीं जाती हूँ, मेरी जो बड़ी बहन है वो भी आ रही है शादी पे, जिसकी बेटी है, लेकिन वो आ रही है सेपरेट आ रही है, क्योंकि हम लोगों को इतनी गाड़ी में जगह भी नहीं थी और फिर उसने किसी और शहर से आना होता है। तो खैर हम पहुंचने वाले थे, इसलिए मैंने सारे मेकअप को टचअप कर लिया, क्योंकि वहाँ सारे फैमिली मेम्बर्स आए होंगे, तो मुझे था कि हम सही लगें। फिर मैं घर गई फ़ौरन से उनके। जब हम घर पहुँचे हम तैयार हुए, मैंने लहंगा वगैरह पहना। मैंने जो लहंगे की ये चोली है ये नई वाली थी, एक जगह पहले भी ये मैंने लहंगा पहना हुआ है। तो ये मैंने पहले लहंगे में ना मतलब लहंगे के बाहर रखी चोली, जिसमें थोड़ा थोड़ा सा झोल आ रहा था। ये हॉल बहुत ही अच्छा था जो इन्होंने बुक कराया था मेहंदी के लिए, और इनकी ये जॉइंट फंक्शन था मेहंदी का। मेरे जो कज़न है, मेरा जो भाई है उसका और उसकी जो फियांसे थी, उनका ये जॉइंट फंक्शन है। और आज इनका निकाह भी होना है, जो मेहंदी वाला फंक्शन है ना, इसमें इनका निकाह भी हो जाएगा। तो मुझे इनके सारा सेटअप बहुत अच्छा लगा। मुझे हॉल का नाम वगैरह याद नहीं है, क्योंकि हम ये मैं आपको बता रही थी, ये शर्ट अभी मेरी बहन भी मुझे पीछे से कह रही है कि इसमें इतना झोल आ रहा था कि ये यूँ अजीब सी लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि इसको मैं किसी और तरीके से मतलब इसको सेट करती हूँ, जो मैं अभी आगे आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मेहंदी का जो हॉल था ना, इसका सेटिंग बहुत इन्होंने प्यारी की हुई थी। ये देखें, जो वो गेंदा फूल होता है, आई थिंक वो फ्रेश गेंदा फूल उन्होंने हर जगह लगाया हुआ था, मतलब डिफरेंट टेबल्स पे लगाया हुआ था। और फिर जो मेन वो जो होती है पीछे बैकग्राउंड होता है दूल्हा दुल्हन का, वो भी बहुत अच्छा था। और ये फिर मैं ऐसे ज़रा फिल्मी हरकतें कर रही हूँ कि मेरे स्लोमोज टाइप बनाओ ये सारा कुछ। तो फिर ये बाहर एक इस तरह का डेकोरेशन स्टाइल था, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ओवरऑल जो इन्होंने हॉल बुक कराया था बहुत एलिगेंट लगा। तो उसके बाद हमने काफ़ी सारी, क्योंकि अभी बहुत टाइम था, दुल्हन भी नहीं आई थी और मेरा भाई भी तैयार होकर नहीं आया था, तो हम लोग फिर गए वॉशरूम में। और मुझे अपने पहले वाले बाल भी नहीं अच्छे लग रहे थे, क्योंकि मुझे कर्ल करने का भी टाइम नहीं मिला था। हम लोग काफ़ी मतलब 5 बजे पहुँचे थे वहाँ पे और 6 बजे हॉल में एंट्री थी।
तो हालांकि हम जब पहुँचे फिर मैंने ये शर्ट अंदर टक इन कर ली काइंड ऑफ स्कर्ट स्टाइल में, क्योंकि ये मुझे इस तरह बेहतर लग रहा था, वरना मेरे शर्ट पे बहुत झोल आ रहा था। और मैंने बालों का भी यूँ रूड़ा सा बना लिया, क्योंकि मैं स्ट्रेटनर यहाँ हॉल में लेके नहीं आई थी और मेरे बाल इतने ऑयली हो गए थे। मैंने अब ये देखा है कि ड्राई शैम्पू पास रखना चाहिए और रूट्स पे ड्राई शैम्पू कर लेना चाहिए। ये फिर मेरा भाई है और जिसके दुल्हन साथ, और फिर मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया। और ये इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे, इसकी बहनों ने सारी डेकोर की चीज़ें तैयार की हुई थी और फोटोग्राफी। लेकिन एक ये प्रॉब्लम था कि ये दोनों जो है ना, दोनों दूल्हा दुल्हन भी थोड़ा लेट पहुँचे तैयार होके। और फिर खैर ये इन्होंने बहुत प्यारा सारा मेहंदी का सेटअप था। फिर हमारे यहाँ रस्म होती है कि हर किसी ने मेहंदी लगानी होती है और दूल्हा दुल्हन को फिर कुछ पैसे वगैरह देते हैं, तो वो सारा कुछ हुआ। और फिर मेरे जो ननियाली शादी है उस पर तो डांस वगैरह भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है। यहाँ पे जो मेरी ददियाली शादी है इस पे हम मतलब डांस वगैरह बहुत करते हैं, लेकिन हम में से मतलब मेरे जो ददियाली कज़न है उनको इतना डांस आता नहीं है, या थोड़ा कह लें शाय हैं ये सब कुछ। और फिर खैर हम लोगों ने खाना बहुत बहुत अच्छा था यहाँ पे। फिर इतने तक मेरी बहन जो है ना, जो बड़ी बहन है अपनी बेटी के साथ, वो थोड़ा लेट पहुँची थी। उससे फिर मेरे अब्बू गए वहाँ से घर से, क्योंकि उसने कहा था मैंने घर जाके तैयार होना है। फिर वो घर पे तैयार हुई, फिर वो आई, ये अब फिर मेरी पहुँच गई है नीस। और इसके साथ ये हमारे साथ बहुत मस्तियाँ करती है, हमारे साथ बड़ी कंफर्टेबल रहती है। और इसने जब वो इतनी चमकीलियाँ देखी ना, इसने बहुत इन्जॉय किया मेहंदी फंक्शन को। हालांकि इनका ट्रैवलिंग जो थी वो आई थिंक 4.5 आवर्स थी और हमारी भी इतनी थी 4.5 काइंड ऑफ आवर्स। तो हमने खैर बहुत इन्जॉय किया। मैंने और मेरी नीस ने डांस भी किया था। वो मैंने यहाँ पे शायद वीडियो ना लगाई हो, वो मैंने अपने इंस्टा पे लगाई थी। तो हम दोनों ने ना बड़ा ऐसे क्यूट सा एक छोटा सा डांस किया था। और फिर हम इसके साथ गेम्स खेल रहे थे कि अब तुम ये रेड वाला उठाओ, अब ये पिंक वाला उठाओ। तो इसका ये ड्रेस भी बहुत प्यारा इसकी मामा ने बनवाया है। और ये स्पेशली मतलब ये रेडीमेड नहीं था, इसकी अम्मी ने बनवाया है। इसके जो बाकी दोनों ड्रेसेस मैं आपके बारात के भी दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी। और इसका जो है ना, एक था कौन सा था, वलीमे वाला, वो दोनों हमने इसके ड्रेसेस शापोश से लिए थे। तो ये बहुत ही नॉटी हुई थी और इसको खाने का तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह ना इसका खाने से ही भागती रहती है। और इसने उस दिन भी कुछ खाया नहीं। और ये पहले जब बहुत छोटी थी तो ये इतनी, इसको सब कहते थे लड्डू है, ये गोलू है। और अब ये वीडियो पे शायद थोड़ी फिर भी आपको लग रही हो, वरना असल में तो ये बहुत ज़्यादा थिन हो गई है। फिर ये इसकी मामा है जो इसके बाबा से इसकी बात करा रही हैं। और ये जी अब लगी हुई है मस्तियाँ करने। अच्छा जी, तो ये मेरी नीस शरारतें वगैरह करती फिर रही है। और इतने में वेटर्स ने खाना वगैरह लगाना शुरू कर दिया, मतलब सर्विंग शुरू होगी। लेकिन ऑब्वियसली अभी मतलब खाना जिसको कहते हैं खुला नहीं था। और फिर लड़की वालों ने पहले आई थिंक फंक्शन करना शुरू कर दिया, जिसमें आई थिंक लड़की के भाई और जो उसकी फैमिली वगैरह थी वो सारे ला रहे थे उसको स्टेज तक। और फिर उसके बाद हम लोगों ने किया, जिसमें मैं तो पहले नीस को ही संभालती रही। फिर वीडियोस मेरी बहन ने कहा था, दोनों बहनों ने कि वीडियोस वगैरह बनानी है, तो मैं इतना वो इस वाले में आगे नहीं थी। वैसे भी मुझे शोर से थोड़ा सा होता है, मुझे ना मतलब वो जैसे सेरेमनी वॉचिंग का ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब मैं बैठी हूँ और मैं हर चीज़ सारा, अक्सर लोग यूँ समझते हैं कि मैं मूडी हो गई हूँ या कुछ भी, लेकिन बेसिकली ये होता है कि मैं नाराज़ नहीं होती। आई जस्ट इन्जॉय बीइंग इन माई ओन कम्फर्ट जोन एंड सीइंग व्हाट इज़ हैपनिंग। तो खैर इनकी बहुत सी रस्में वगैरह थी। और मैंने मतलब शादियों पे देखा है कि लड़कियां स्पेशली बड़ी पर्टिकुलर होती हैं कि उनकी एंट्रेंस पे कौन सा गाना लग रहा हो, या पता नहीं वो जब मूव आगे कर रही हूँ तो ये गाना वो गाना। और सारे मतलब इस चीज़ को सीरियसली भी बहुत लेते हैं। तो मैं तो कभी भी ऐसी लड़की नहीं रही हूँ, मुझे पता नहीं हमेशा से इस तरह की चीज़ों में कोई खैर इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन मैं वो पूरी सेरेमनी मैंने बहुत इन्जॉय की। स्पेशली अब जो मेरे फर्स्ट कज़न्स हैं ये सब बड़े हो रहे हैं और इनकी शादियाँ वगैरह हो रही हैं, तो हम ज़्यादा इन्जॉय करें, क्योंकि पहले कभी हम इतनी शादियों पे गए नहीं। हम जब स्कूल गोइंग थे या कॉलेज में पढ़ रहे थे, इवन यूनिवर्सिटी में, तो हम इतनी शादियों पे जाते नहीं थे। हमारे पेपर्स और ये सब कुछ हो रहा होता था और पेरेंट्स मेरे चाहते नहीं थे कि हम अपनी स्टडीज़ को मतलब डिस्टर्ब करें। और फिर मेरे उस टाइम सेकंड कज़न्स थर्ड कज़न्स की शादियाँ हो रही थी और मेरे जो अपने कज़न्स हैं काफ़ी छोटे थे। तो अब ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है, अब ये मेरे जो हम लोग हैं ना, हम सब ने अब अपनी वो फेस्टिविटी शुरू की है। पहले लड़की और उसकी बहन भाइयों ने की थी। तो अब भी ये खैर कुछ क्लिप्स उसी की फैमिली के हैं।
और मैं इसको कोशिश करूँगी थोड़ा कोई ब्लर वगैरह भी कर दूँ। फिर मुझे तो खैर खाना खाने का वेट करी थी मैं बहुत देर से, क्योंकि मैंने सिर्फ मोटरवे पे खाया था, नहीं मोटरवे पे नहीं खाया था, वापस जब हम घर पहुंचे थे ना मेरे कजन्स के, तो भी हमने खाना खाया था, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे भूख लग गई। अब ये मैंने डिफरेंट क्लिप्स लगाए हुए हैं, डिफरेंट टाइम पे ना ये सेरेमनीज काइंड ऑफ फेस्टिविटीज होती रही। अब मुझे सारी रस्में वगैरह भी भूल गई हैं, और मेरी ये फिर नीस जो है ये भी बड़ी ओवरवेलम हो जाती है मेरी तरह, जब बहुत लोग हो ना, तो ये भी बड़ी ओवरवेलम हो गई थी। फिर ये बीच में रोना शुरू हो गई, और फिर मैंने इसको उठाया कि अच्छा इसकी अम्मी को बहुत शादियां अटेंड करने का मज़ा आता है, वो पूरा इंजॉय करती है। फिर ये जी फोटोग्राफी सेशन शुरू हुआ हम सब का। ये मेरा भाई है और ये उसकी बहनें हैं जो दोनों साथ दुल्हन के साथ इधर साइड्स पे बैठी है ना। फिर ये हमारी फोटोग्राफी की भी बारी है, हमने पिक्चर्स ली, लेकिन फिर ये उन्होंने ऑफ कर दी लाइट्स, क्योंकि बहुत सब कुछ लेट हो गया। तो बारात की भी मैं वीडियोस लगाऊंगी। खुदा हाफिज।